हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स। देखिए, जो इंडिया की करंट अफेयर्स होती है वो तो आप किसी ना किसी चैनल से ढूंढ लेते हैं, लेकिन आपको मध्य प्रदेश की करंट अफेयर ढूंढने में परेशानी होती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न बिल्कुल आने ही आने वाले हैं। आगामी जो भी परीक्षाएं यहाँ पर आने वाली हैं, तो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स। जो भी हाल ही में जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी योजनाएं यहाँ पर मध्य प्रदेश में चालू की गई हैं, उन सारी योजनाओं, सारे इवेंट्स को हमने इसमें कवर किया है। ये हमारी पहली वीडियो है। इसके बाद लगातार करंट अफेयर्स की वीडियो हम आपके लिए ले करके आते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो है अब रोजगारों की बहार आने वाली है। तो एमपी जेल प्रहरी का एग्जाम जो खिसक गया वो जाकर के दिसंबर में होगा। उसके बाद एमपी पुलिस का भी एग्जाम आने वाला है। जैसा कि आपको पता है 4000 वैकेंसी हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पर आने वाले हैं। कृषि विस्तार अधिकारी का यहाँ पर ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। तो सबके लिए जरूरी है पिछले 6 महीने की जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं वो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं। तो देखिए, संजय यादव होंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। देखिए, यहाँ पर जो पूर्व न्यायाधीश थे वो अभी रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह पर एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को रखा जा रहा है जो है संजय यादव। उसके बाद में जो है राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के। तो देखिए, हाईकोर्ट का मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, तो जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्यालय है। आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं इस न्यूज से संबंधित। तो देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय यादव को राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उन्होंने 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल का स्थान लिया है। जैसा कि आपको पता है, अभी तक मध्य प्रदेश के जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो AK मित्तल थे, लेकिन अभी हाल ही में उनका रिटायर हो गया है और उनके स्थान पर जो मध्य प्रदेश के लिए जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं वो संजय यादव अब कार्यभार संभालेंगे। आइए चलते हैं न्यूज़ नंबर 2 की ओर। तो देखिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना यहां पर प्रारंभ की है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि योजनाओं से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। पुरानी योजनाएं तो आपको याद होती हैं, लेकिन जो करंट में योजनाएं चालू की गई हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो उनको ढूंढने के लिए आपको प्रयास ना करना पड़े, आप परेशान ना हो, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी योजनाएं जो हैं, जो भी करंट के प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल से इस योजना का विधिवत शुभारंभ किया। तो कहां से शुरू किया है? तो मिंटो हॉल से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को वर्ष में 3 समान किस्तों में 6000 रुपए का भुगतान किया जाता है। और ये योजना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा चालू की गई। कौन सी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसी योजना की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी किसान कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत वर्ष में 2 समान किस्तों में 4000 सम्मान निधि राज्य की ओर से प्रदान की जाएगी। तो अब देखिए क्या हो गया कि 6000 रुपए तो केंद्र की तरफ से मिलेंगे और 4000 रुपए राज्य की तरफ से मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि कुल मिलाकर के उनको एक वर्ष में 10,000 रुपए यहां पर दिए जाएंगे, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से मिलकर के। तो आइए चलते हैं अगले न्यूज की ओर। तो देखिए, SO2 उत्सर्जन में सिंगरौली देश में अव्वल आया है। हालांकि मध्य प्रदेश नहीं चाहता है कि सिंगरौली या फिर मध्य प्रदेश का कोई भी राज्य, कोई भी जो प्रदेश है वो इस उच्च स्तर पर आए, लेकिन यहाँ पर SO2 उत्सर्जन में सिंगरौली आया है देश में प्रथम। देखिए, ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लियर एयर की वार्षिक रिपोर्ट में सर्वाधिक सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन में मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है वो सबसे ऊपर आया है। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है वो ऊर्जा राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो जहां पर यहाँ पर बहुत सारे कारखाने लगे हुए हैं, कोयला के यहाँ पर खदानें हैं बहुत सारी, इसलिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती है। तो दूसरे नंबर पर कौन है? आइए देखते हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का नेवेली और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ का कोरबा है। तो आपसे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, तो तीनों आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है यहाँ पर SO2 के उत्सर्जन में। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए, मध्य प्रदेश में उज्जैन की हवा सबसे ज़्यादा प्रदूषित यहाँ पर मानी गई है। देखिए, उज्जैन में जो है इतना ज़्यादा स्तर यहाँ पर प्रदूषण का बढ़ गया है कि वहाँ की हवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। तो क्या होता है, मापांक यहाँ पर हवा को किस हिसाब से मापा जाता है वो भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड जो है PCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उज्जैन की हवा सर्वाधिक प्रदूषित पाई गई है। शहर में ओजोन गैस व धूल के कणों का स्तर बढ़ा हुआ है। इस वजह से वायु गुणवत्ता सूचकांक
सूचकांक जो होता है वो 178 पहुंच गया है, जबकि होना कितना चाहिए, तो सूचकांक 50 या उससे नीचे होने पर अच्छी हवा का प्रतीक होता है। तो कितना ज़्यादा यहाँ पर हो गया, 178 तक पहुंच गया है। तो प्रदूषण का स्तर आप जान सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रदूषण का स्तर यहाँ पर क्या है। तो ये प्रश्न आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि कौन सा यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला बन गया है, मतलब एक तरह से एमपी का दिल्ली बन गया है, ये मान लीजिए। ठीक है, जैसे अपन भारत की बात करते हो, दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो गया था, अब तो हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। उसी तरह से यहाँ पर उज्जैन अब बढ़ रहा है प्रदूषण की ओर। तो गुणवत्ता सूचकांक 178 पहुँच गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, पांचवा टॉपिक यहाँ पर आ रहा है मध्य प्रदेश मानव अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना दिवस। तो मध्य प्रदेश मानव संरक्षण आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया है, उससे संबंधित कुछ जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कब मनाया जाता है स्थापना दिवस और कैसे मनाया गया, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार संरक्षण आयोग 26वां स्थापना दिवस वेबिनार के माध्यम से मनाया गया। आइए और जानकारी आपको देते हैं। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की स्थापना 13 सितंबर 1995 को की गई थी। ये डेट अपने दिमाग में रखिए, 13 सितंबर 1995 को की गई थी मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की स्थापना। इसका मुख्यालय भोपाल में है, आपसे मुख्यालय पूछा जा सकता है। और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो न्यायमूर्ति NK जैन हैं, जो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उनको यहाँ पर मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, NK जैन है। मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है। कब मनाया गया, 13 सितंबर को मनाया गया। एक ही टॉपिक से आपसे 3 प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स से चर्चा यहाँ पर की है। तो स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं, जो हथठेले वाले होते हैं, जो यहाँ पर सड़कों के बगल में अपनी दुकान लगा कर रखते हैं, उनके बारे में यहाँ पर ध्यान दिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आइए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को स्वनिधि संवाद के माध्यम से वर्चुअल कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ में चर्चा की है। यह चर्चा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस यहाँ पर योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के वेंडरों से चर्चा की है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इस योजना में क्या यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, आइए उसकी जानकारी हम देते हैं। इस योजना में हर पथ विक्रेता को काम धंधे के लिए बिना सुरक्षा बैंक से 10,000 रुपये तक की कार्य पूंजी तथा ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। यानी बैंक के पास में आपको लोन लेने जाना है तो कोई यहाँ पर सुरक्षा के लिए जैसे कोई अपन डॉक्यूमेंट्स रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर अब जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत यहाँ पर बिना सुरक्षा के 10,000 रुपये का आपको लोन मिल सकता है। और मध्य प्रदेश देश में इस योजना का क्रियान्वयन करने में पहले स्थान पर है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बात कि मध्य प्रदेश जो है इस योजना के क्रियान्वयन में, कौन सी योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है। तो ये प्रश्न तो पक्का आपके आगामी परीक्षाओं में आने वाला है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो देखिए, अगला यहाँ आपसे प्रश्न बन सकता है, मध्य प्रदेश के 2 शिक्षक राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए गए हैं। तो वे 2 शिक्षकों का नाम आपसे पूछा जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के 2 शिक्षक श्री मोहम्मद शाहिद अंसारी और श्री संजय कुमार जैन को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इन 2 शिक्षकों का आपको नाम याद रखना है, श्री मोहम्मद शाहिद अंसारी और श्री संजय कुमार जैन। तो इन दोनों लोगों को सम्मानित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से पुरस्कार प्रदान किए। तो देखिए, जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर जो भी पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं वो सारे पुरस्कार ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ पर 2 शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इन शिक्षकों का नाम। आपसे इनका प्रोफेशन पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि श्री मोहम्मद शाहिद अंसारी संबंधित हैं, आगे आपको मिलेगा शिक्षा क्षेत्र से, खेल से, ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं श्री मोहम्मद शाहिद अंसारी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो देखिए, माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना, इसके बारे में आपको बताते हैं कुछ, क्योंकि परियोजनाएं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने 5500 करोड़ रुपए की माधवराव सिंधिया परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अब कौन कौन सी नदियों पर यह परियोजना चलने वाली है, तो पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना से कृषि, सिंचाई, उद्योग और पीने की पानी की व्यवस्था की जाएगी। तो नदियों का नाम आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना में सम्मिलित 3 नदियाँ कौन सी हैं।
तो पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी, इन तीनों नदी पर यहाँ पर चलने वाली है माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना। आइए और आपको बताते हैं इस प्रश्न से संबंधित जानकारी। तो यह परियोजना चंबल संभाग के शिवपुरी जिले और ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले हेतु बनाई जा रही है। तो ये दो जिलों के नाम भी आपको महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। कौन कौन से जिले हैं? तो चंबल संभाग का जो शिवपुर जिला है वहाँ पर चलेगी ये योजना, और ग्वालियर संभाग का जो शिवपुरी जिला है, देखिए शिवपुर और शिवपुरी आपको याद हो सकता है, आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं शिवपुर शिवपुरी, ठीक है। तो दो जिलों के लिए यहाँ पर ये योजना चलाई जा रही है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो देखिए, मंत्रिपरिषद ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना को निरंतर रखने की मंजूरी दी है। जैसा कि आपको पता है, मामा श्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर 10 रुपए में आपको भरपेट भोजन की व्यवस्था की थी। हालांकि ये गरीब लोगों के लिए थी, लेकिन बस स्टैंड पर चालू की गई थी। यहाँ पर ग्वालियर में हम अपना आंखों देखा हाल बता रहे हैं। तो अच्छे से अच्छे लग्जरी लोग यहाँ पर उतर के आते थे, 10 रुपये का टोकन लेते थे, बढ़िया भरपेट खाना खाते थे, क्योंकि खाना अच्छा मिलता था, ठीक है। तो उस योजना के बारे में आइए आपको हम जानकारी दें। यहाँ पर कंटिन्यू रखा गया क्योंकि भाजपा की सरकार बन गई है। तो जो भी योजनाएं भाजपा की सरकार ने चालू की थी, अब उनको यहाँ पर, हालांकि 1.5 साल बाद ही बनी है, लेकिन बन तो गई है कम से कम, तो उन योजनाओं को यहाँ पर कंटिन्यू रखने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में गरीब लोगों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना को कुछ संशोधन के साथ निरंतर रखने की मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए, इसमें क्या संशोधन किए गए हैं? तो देखिए, योजना में पूर्व में 56 केंद्रों के अतिरिक्त अब 44 नए केंद्र इसमें जोड़ दिए गए हैं, और कुल मिलाकर के 100 रसोई केंद्र और स्थापित किए जाएंगे। तो ये जो संशोधन किए गए हैं, इस संशोधन के साथ में ही यहाँ पर निरंतर जारी रहेगी दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। सारे के सारे ये प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। होशंगाबाद में लगेगा आइनॉक्स कंपनी का ऑक्सीजन प्लांट, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए, क्योंकि देखिए कोरोना का टाइम चल रहा है और जो रोगी होते हैं कोरोना को, उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि कोरोना, हमने आपको अपने साइंस वाली वीडियो में बताया था कि कोरोना कहाँ पर इफेक्ट करता है, तो अपने फेफड़ों पर इफेक्ट करता है और सांस लेने में हमको परेशानी होने लगती है। तो यहाँ पर इसलिए ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। तो कहाँ पर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। होशंगाबाद आपके लिए प्रश्न बन करके आने ही आने वाला है। तो मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन के द्वारा आइनॉक्स कंपनी ऑक्सीजन प्लांट होशंगाबाद की मुहासा तहसील जो है बावई में लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें 200 टन ऑक्सीजन का उत्पादन लगातार किया जा सकता है। तो कहां पर? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में भी कहां पर? बावई में, और बावई के मुहासा गांव में यहां पर प्रारंभ की गई है ऑक्सीजन प्लांट बनाने की योजना। तो कितना भी डीपली जाकर के आपसे अगर पूछता है प्रश्न, तो आप उसका आसानी से आंसर दे सकते हैं, कितना भी डीपली आपसे जाकर के पूछता। और देखिए, MPPB अब आपसे डीपली प्रश्न ही पूछने वाला, क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल जो है वो काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो चरवाहा सम्मेलन यहां पर किया गया है। तो कहां पर किया गया है चरवाहा सम्मेलन? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वन क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों, जैसे वन क्षेत्रों में अवैध शिकार, अवैध कटाई, अग्नि और अतिक्रमण आदि को रोकने के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला में चरवाहा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व है और जो टाइगर रिजर्व है, इनके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे। जैसे कि हम आपके लिए झरनों की वीडियो लेकर के आए हैं, बिल्कुल सचित्र वर्णन किया है। आपको लगेगा कि झरना जो है हमारे सामने ही बह रहा है, तो आपको आसानी होगी उसको याद करने में। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर टाइगर रिजर्व जो है, उन सब के लिए हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे। बहुत बेहतरीन वीडियो होगी, सारे सचित्र वर्णन करेंगे हम, कहाँ पर कौन सा टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर कौन सा किला जो है, किलों के लिए भी हम एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं। तो देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व में आयोजित किया गया चरवाहा सम्मेलन आपके लिए महत्वपूर्ण है, अपने दिमाग में रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो डबरा में एयर कार्गो हब स्थापित किया जाएगा। अब एयर कार्गो हब क्या होता है वो भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई है कि डबरा क्षेत्र में एयर कार्गो हब मालवाहक विमानों का अड्डा स्थापित किया जाएगा। देखिए, मालवाहक विमान, देखिए यहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश, देखिए खनिजों का एक तो बहुत बड़ा भंडार है मध्य प्रदेश के पास में, लेकिन उन खनिजों का क्या होगा अगर आप उसको बेच नहीं सकते, अगर उसको सेल नहीं कर सकते हैं। और ट्रेनों के माध्यम से सेल होता है, लेकिन उतनी सफलता से नहीं हो पा रहा, उतनी जल्दी नहीं पहुँच पा रहा है, और यहाँ पर जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर डबरा क्षेत्र में एयर कार्गो हब जो है मालवाहक विमानों का एक अड्डा स्थापित करने की बात कही है। तो महत्वपूर्ण है आपके लिए, कहां पर एयर कार्गो हब स्थापित किया जा रहा है? तो डबरा में स्थापित किया जा रहा है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। गृह प्रवेश कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया है गृह प्रवेश कार्यक्रम। आइए आपको बताते हैं पूरी जानकारी इसके बारे में।
देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12,000 गाँवों में निर्मित 1,75,000 आवासों के लिए यहाँ पर गृह प्रवेश कराया जाएगा। इतने आवास बनाए जा चुके हैं, 1,75,000 आवास बनाए जा चुके हैं 12,000 गाँवों में। अब क्या हो रहा है, इनमें गृह प्रवेश कराया जा रहा है। ठीक है, जिन लोगों को आवंटित किया गया था उनको अब एक साथ यहाँ पर रहने की अनुमति दे दी गई है। तो कहाँ पर ये योजना प्रारंभ की गई है, तो मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई है ये योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। ठीक है, गृह प्रवेश कार्यक्रम। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। पोषण सरकार कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, पोषण अभियान में ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पोषण सरकार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रतिवर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा माह है, सितंबर माह जो है वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। और पोषण अभियान में ये प्रारंभ किया गया है पोषण सरकार कार्यक्रम। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। आयरन फाउंड्री जबलपुर के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं। तो वायुसेना की शक्तिशाली 250 किलोग्राम एरिया एल्बम बॉडी का नियमित उत्पादन ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर में किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है ग्रे आयरन फाउंड्री कहाँ पर स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है ग्रे आयरन फाउंड्री। और यहाँ पर क्योंकि वायुसेना की शक्तिशाली 250 किलोग्राम एरिया एल्बम बॉडी का यहाँ पर नियमित जो है उत्पादन किया जा रहा है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना इस बम का इस्तेमाल तेजस और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों में करती है। इसकी मारक क्षमता अचूक है। ठीक है, तो चलते प्रश्न नंबर 16 की ओर। केजी सुरेश होंगे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नए कुलपति। तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश नियुक्त किए गए हैं। उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। ठीक है, और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना 1990 में की गई है। आपसे पूछा जा सकता है, ये प्रश्न तो कई बार आया हुआ है मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में कि जो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1990 में स्थापना की गई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए बनेगा स्टेडियम। तो कहां पर बनेगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मंत्रिपरिषद ने निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए ग्वालियर में स्टेडियम निर्माण को प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है। तो कहां पर बनेगा, ग्वालियर में। तो आपको पता होना चाहिए ग्वालियर में एक जो स्टेडियम है वो कौन सा स्टेडियम है। ये प्रश्न अभी हाल ही में जो MPPSC का लास्ट एग्जाम हुआ प्री में आया हुआ था। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। और ये किससे संबंधित है, यही प्रश्न आया था। तो क्रिकेट से संबंधित है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। ठीक है, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो आगामी परीक्षाओं में भी इसके आने की बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। अब ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया है करंट का जो है कि निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए ग्वालियर में स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। और आपको ये भी बता दें कि जो रूप सिंह स्टेडियम है उसकी स्थापना 1978 में की गई थी। देखिए 18वां प्रश्न है, राज्यव्यापी पोषण महोत्सव यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। तो कहाँ पर प्रारंभ किया गया, आइए हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश में 8 लाख बच्चों को दूध वितरण आरंभ कर राज्यव्यापी पोषण महोत्सव का शुभारंभ किया है। तो किसके यहाँ पर बर्थडे मनाया एक तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। तो 17 सितंबर को प्रारंभ किया गया है और जो उनका जन्मदिवस है उसको मनाया जाएगा यहाँ पर राज्यव्यापी पोषण महोत्सव के रूप में। 8 लाख बच्चों को दूध वितरण करके यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो सागर में बना प्रदेश का पहला असली सीड हब। तो देखिए महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये पूछा जा सकता है कि पहला असली सीड हब। देखिए क्योंकि जो भी चीज़ें पहली होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कहाँ पर बना है, सागर में। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के क्षेत्रीय कृषक अनुसंधान केंद्र सागर में प्रदेश का पहला असली सीड हब तैयार किया गया है। देखिए 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कई बार प्रश्न में आया हुआ है प्रश्न ये, तो जबलपुर में है। क्षेत्रीय इकाई कहाँ पर है, तो सागर में है उसकी। आइए और जानकारी आपको देते हैं। पहला सीड हब यहाँ पर तैयार किया गया है। तो इन किस्मों से जो उत्पादन होने के साथ साथ तेल और ओमेगा 3 की मात्रा भी अधिक रहती है। जो नए सीड बनाए जा रहे हैं इसमें क्या होगा, ओमेगा 3 सबसे अधिक होगा और तेल भी बहुत अधिक निकलेगा। जो भी यहाँ पर विशेषकर ये जो है वो अलसी के लिए चालू किया गया है। तो अलसी से तेल निकलता है तो उसमें ओमेगा 3 की मात्रा अधिक होगी और अधिक से अधिक तेल निकले, इसलिए यहाँ पर इस सीड हब का यहाँ पर निर्माण किया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। मध्य प्रदेश की मानसी और मेहरान को मिला है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। तो 2 आपको व्यक्तित्व तो हमने पहले बताए थे शिक्षकों के नाम, और 2 इन लोगों के नाम आपको याद रखना है। मानसी और मेहरान को मिला है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। तो देखिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय योजना दिवस के अवसर पर भोपाल निवासी मानसी तीर्थनी और उज्जैन जिले की निवासी मेहरान जाफरी को वर्चुअल माध्यम से सम्मानित किया गया है।
तो हर साल 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया जाता है। 24 सितंबर को मनाया जाता है। किन दो लोगों को दिया गया है? तो यहाँ पर जो भोपाल की निवासी हैं मानसी तीर्थनी और उज्जैन जिले की निवासी मेहरान जाफरी को यहाँ पर वर्चुअल माध्यम से दिया गया है। जैसे कि हमने आपको बताया कोरोना चल रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पर समिट नहीं आयोजित हो रही है, तो वर्चुअल माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार या जो भी यहाँ पर योजना पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये 20 महत्वपूर्ण खबरें थी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे भी हम करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर के आते रहेंगे। इसके बाद हम लेकर के आने वाले आपके लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर किलों और स्मारक की वीडियो जो मध्य प्रदेश के होंगे और आपको सचित्र वर्णन किया जाएगा कौन सा किला कहाँ पर है और कैसा दिखाई देता है। छोटे से छोटे किले, बड़े से बड़े किले, हम सारे किलों को यहाँ पर क्लियर करेंगे, क्योंकि आपने अगर प्रीवियस पेपर दिया होगा या आपने प्रीवियस पेपर को सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे किलों के बारे में पूछ लिया गया है जिनके बारे में तो ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम आपके लिए इतनी मेहनत करेंगे तो एक काम आपको करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि कुछ अगर अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर आइए। तो जल्दी ही मिलते हैं किलो वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।